जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप लोगों के वेलकम के लिए और जितने भी इस पोस्ट को देखते हैं लाइक शेयर करने के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोग हर बात की डिटेल जानना चाहते हैं, प्रार्थना योद्धा की अगुवाई के मुताबिक परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसका जो नोटिफिकेशन प्रेस ऑल बेल पर भी क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज फिर से पोस्ट को। तो इससे पहले मैं पोस्ट डाल चुकी हूँ रेड ग्रीन और येलो लाइट के बारे में। तो रेड जो लाइट के बारे में जो भी मैंने पोस्ट डाली हुई है, तो उसके बारे में अभी फिर से थोड़ा मैं डिटेल आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ बातें हैं जो शक के घेरे में आती हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है लेकिन हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि अगर हम पहली आयत ही देखें, इसके बीच में लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। इसमें क्या है? यदि शब्द आता, अगर मैं मनुष्यों की शब्द क्या है? जो मनुष्य होते हैं वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, और साथ में क्या है, अच्छी आदतें भी हम लोग रखें, तो उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, अन्य भाषा बोलें, चाहे हम कितना भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया अन्य भाषा के बदल बदल के शब्द हमारी ज़ुबान से जितने मर्जी निकलते रहें, लेकिन लिखा हुआ प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। यानी कि हम लोग दूसरे के हाथों की कठपुतलियाँ बन जाते हैं, हमें कोई भी ठनठना सकता है। तो किसी के भी हाथों की हम पुतलियाँ आराम से बन जाते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, शक के घेरे में है। जितनी मर्जी हम लोग बोलियाँ बोलें, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि सेवकों के पीछे चल रहे हैं, सेवकों की पूजा करने लग गए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह से नहीं है, स्वर्गदूतों की बोलियां ने भाषा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मनुष्यों के साथ जितना मर्जी आप प्यार से बोलो, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप दूसरे के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको कोई भी गलत रास्ते पर चलाता है तो आप चल पड़ते हैं। अब दूसरी आयत में हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी ज्ञान। अब इसके बीच में क्या है, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, अब मान लीजिए कि मैं भविष्यवाणी करती हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर मेरे लिए ही भविष्यवाणी का कोई गुण ना हो, लोगों को जो मेरे से अच्छा नमूना मिले, अगर वो ही मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे भविष्यवाणियों का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। और साथ में क्या है, कितना भी मुझे ज्ञान हो, इस ज्ञान के मुताबिक अगर मैं खुद नहीं चलती तो उस ज्ञान का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे अंदर भविष्यवाणी ज्ञान के बारे में पूरी तरह से चलने के लिए अपने आप को भी हमने परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है, तो उन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब तीसरी आयत के बीच में आता है संपूर्ण संपत्ति। इसमें लिखा हुआ है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा पहला कुरिन्थियों 10-11 चैप्टर के बीच में भी वहाँ का एक सूबेदार था, जिसने कि वो बहुत ही दान दिया करता था, सब कुछ वो दिया करता था, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसने तौबा नहीं की हुई थी। अब आगे आ जाता है देह जलाने के लिए दे दें। आप चाहे कितना भी अपनी बॉडी को कष्ट दें, कितना भी आप फास्ट रखें, आप चाहे कुछ भी करें, अपनी देह को कितना भी इस्तेमाल करें, लेकिन
आपको इन सब चीज़ों से कोई भी लाभ नहीं है। आप इस बात का हमेशा के लिए ध्यान रखें कि यदि आपके अंदर ये सब कुछ नहीं है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अंदर, अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमारे अंदर भी प्यार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि इन गुणों के द्वारा हमारे अंदर लाभ हो, यानी कि हम भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसलिए ये तीनों आयतें जो हैं तब तक रेड लाइट में आती हैं जब तक हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। तो बहुत से लोगों को तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस बात को मेरे ऊपर जाहिर किया और मैंने शॉर्ट चैनल बनाया हुआ है बाइबल ज्ञान पीना प्रवीण के नाम से, और उस पर भी मैं 1 2 3 करके पोस्ट डालती हूँ। तो आप लोग चाहें तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पोस्ट को पहुंचाइए। और अगली आयत में आप लोगों को मैं बताऊंगी ग्रीन लाइट के बारे में।